कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन, बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन, 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92, माउंट लिटराजी स्कूल बड़ौत, चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम। तो कहते हैं उस कागज के एवज में कितना भी सोना चढ़ाते गए, लेकिन कागज का पलड़ा ऊपर नहीं हुआ, जमीन पर ही टिका रहा। सेठ ने कहा कि तिजोरियों का सारा धन चढ़ा दिया, आखिर ऐसा तूने इसमें क्या किया है? इसमें ऐसा क्या है कि इसका वजन कई सारे सोने के आभूषणों से भी ज्यादा है? उसने कहा कि बस इस कागज में और कुछ नहीं है, मेरे प्रभु का नाम है, महावीर का नाम है, धर्म साधना का नाम है कि इस धर्म साधना तप त्याग से ऊंचा दुनिया में और कुछ नहीं होता। अरे भाई, जिनसे सहयोग की आकांक्षा करते हैं, आशा करते हैं, वे ही टांग खींच देते हैं तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ होती है। जैसे संसार में अपने आसपास के लोग भी कई बार धोखेबाज बन सकते हैं, ऐसे ही परमार्थ से विचार करें तो अपने राग द्वेष ने ही अपने आत्मा को डुबाया है। जैसे हमने अपना मान रखा था ना, क्रोध का भाव, कि मान का भाव, कि मायाचारी का भाव, कि लोभ का, कि वासना का भाव, इसने ही तो हमारा बेड़ा गर्क किया है। अपनी कश्ती को उबारने के लिए भीतर में झांकना बहुत जरूरी है। बाहर के दुश्मन तो उनके लिए होते हैं जो बाहर बाहर देखते हैं। तपस्वी तो कहते हैं कि बाहर दुश्मन कोई है ही नहीं, सबसे बड़े दुश्मन तो तुम्हारे भीतर बैठे हुए तुम्हारे विकार हैं। वैदिक शास्त्रों में 6 रिपुओं की बात आती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, ये रिपु हैं तुम्हारे। महावीर स्वामी ने कहा कि कसाएं और वासनाएं तुम्हारी नुकसान करने वाली, इनको जीतने का थोड़ा सा प्रयास करें। और इस बार दिवाली पर पटाखे नहीं जलाएं, विकारों को जलाएं। बारूद ना जलाएं, कोई जरूरत नहीं पड़ी है। जितने में पटाखे जलाना है, बारूद फोड़ना है, उतने की मिठाई ले आओ, उतने की कुछ सुंदर वस्त्र ले आओ, पुस्तकें ले आओ, कापियां ले आओ और सामान्य से गरीबों की बस्ती की तरफ निकल जाओ। जहां जरूरत महसूस हो दे के आओ, आपको इस दीपावली का अलग ही आनंद आएगा। उपेक्षित वर्ग होते हैं, अनाथ वर्ग होते हैं, कमजोर वर्ग होते हैं। अपने भीतर झांकने का वक्त है, अपने आप को आंकने का वक्त है और अपने आप को मोक्ष मार्ग में हाँकने का वक्त है। ये दिन हमें सिखाने आए हैं कि हम ऐसे आगे बढ़े, ऐसे कल्याण करें। अभी सुन रहे थे आप कि तीर्थ हमारी जान है, तीर्थंकर हमारी शान है, दिगंबर जैन धर्म जिनसे जाना जाता है वो दिगंबर मुनि हमारी पहचान है। वो दिगंबर दशा को स्वीकार करके महावीर स्वामी ने जो तप किया, गौतम गणधर स्वामी ने जो तप किया, उनके बहुत प्रिय शिष्य कहिए, जो कि तीर्थंकर के लिए तो कोई प्रिय नहीं होता है, वो परम वीतरागी होते हैं। लेकिन गौतम गणधर जी की ऐसी धारणा जैसे थी कि इनके बिना मैं नहीं रह सकता, महावीर प्रभु के बिना मेरा कुछ भी भला होने वाला नहीं है। उनके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट जो आया ना, कि उनकी सारी परिणति बदल गई, मिथ्यात्व छूट गया, सम्यक दृष्टि बन गए और प्रकांड वैदिक विद्वान की बजाय और महावीर स्वामी के पहले गणधर बन गए। जीवन का रूपांतरण होने से उन्हें ऐसे लग रहा था कि मैं तीर्थंकर महावीर के बिना नहीं रह सकता। कितने बड़े आगे बढ़ने के बाद भी उनके प्रति एक वात्सल्य, अपनत्व का जबरदस्त भाव उनमें था। लेकिन कहते हैं
महावीर स्वामी के कई गणधर जो हैं उनके सामने मोक्ष चले गए, लेकिन गौतम जो सबसे बड़े थे उम्र में वो मोक्ष नहीं पधारे। जब महावीर स्वामी का निर्माण हो गया तब जाके पूरी तरह से आत्मस्थिर हुए और उनको उसी शाम को केवल ज्ञान हो गया। इसलिए सुबह महावीर भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं और शाम को गौतम गणधर स्वामी का केवल ज्ञान कल्याणक मनाते हैं। उसी में गौतम गणेश की पूजा करते हैं, उसी में केवल ज्ञान वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वो दिन कल अपने सबके सामने है। सिद्ध हो जाने के बाद किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, नार्था क्षुत्रण विनाशाद, सिद्ध होने के लिए, मोक्ष जाने के लिए इतना ज्यादा पुरुषार्थ क्यों करते हैं मुनिराज? क्या मिलता है? भाई अगर आप सभा पूरी भरना चाहते हो, आप चाहते हो कि 25,000 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो आप चांदी का सिक्का बांटो। आप चाहते हो कि 50,000 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो आप स्कूटी वगैरह कुछ बांटो। पहले तो अब वहां क्या मिल रहा है कि जाएं? हैं? ये तो मुमुक्षु धर्म के भूखे प्यासे जीव हैं कि कुछ नहीं मिलता है फिर भी रोज ठंड में और मुनिराजों का ये वात्सल्य है, कहें सीख गुरु करुणा। एक सज्जन आए, कहने लगे, महाराज जी आजकल तो कई सारे मुमुक्षु आकर के और बिल्कुल आपकी सेवा कर रहे हैं, संघ की सेवा में भक्ति में लगे हैं। हमने उनको कहा कि भाई जो भी मुमुक्षु होगा वो मुनिराजों का भक्त तो होगा ही होगा, बिना उसके तो मार्ग ही नहीं है। और एक बात, जब संतों की साधना निकट से देखने का मौका मिलता है तो मन में आता है कि इस युग में सच में द्रव्यलिंगी मुनि हैं, तो उन्हीं में भावलिंगी मुनियों के दर्शन भी होते हैं। परंपरा है मुनियों की, तीर्थंकरों से आई है और ये सिद्धि के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, और वहां मिलना कुछ नहीं है तो कहे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वहां जो मिलना है वो कहीं नहीं मिलता। नार्था क्षुत्तिर विनाशाद विविध रसयुतै रन्न पानै रसुच्या, न स्पृष्टे गंधमाल्यै नहि मधुसैनै ग्राण निद्राद्य भावात्, आतंकार्तिरभावे तदुपशमन सद्भीषजा नर्थ तावत्, दीपा नर्थक्य वदवा व्यपगत्य मरे दृश्यमाने समस्ते। वहां तो कुछ खाने को भी नहीं मिलना है। अरे भाई सिक्के नहीं बांट रहे थे तो कम से कम भोजन तो रख लेते, तो ही आ जाते बोले। ऐसे ही होता है। अब वहां तो भोजन भी नहीं है, फिर कौन जाएगा सिद्ध शिला पर? उसको बड़े अच्छे ऐसे रेखांकित करते हुए कहा, नार्था क्षुत्रिड विनाशात, भूख प्यास नहीं है, खत्म हो गई भूख प्यास ही, मिट गए दोष सारे। नार्था क्षुत्रिड विनाशात, क्षुधा नहीं है, त्रसा नहीं है, इस कारण से उन्हें अच्छे अन्न पानी की भी जरूरत नहीं है। और न स्पृष्टे गंधमाल्यै, किसी तरह के गंधमाला वगैरह की भी जरूरत नहीं है। भूख प्यास जिन्हें लगती है उन्हें भोजन पानी की जरूरत पड़ती है, जिन्हें भूख प्यास नहीं लगती है वे तो हमेशा अनशन स्वरूपो हम, इस धारणा में रहते हैं। अनशन, हमेशा अनशन स्वरूप है मेरा। उपास भी वही अर्थ कहता है, अनशन भी वही बात कहता है। अनशन का मतलब होता है असन का त्याग, अनअसन, और उपवास का मतलब होता है आत्मा के पास रहना। उपवास, वास, निज के पास वास, वो कहलाएगा उपवास। जैसे देश भर में आज भी साधु संत अनशन कर रहे हैं, उपास कर रहे हैं।
जिनकी विषय कसाय से है अनबन, बोले उनका तो है हमेशा अनशन। मुनि राजाओं को यूं भी 24 घंटे में 48 घंटे में एक बार ही अन्न जल लेना है, उसमें भी जब उनके अनशन या उपवास होते हैं तो वो 2-4 घंटे के नहीं होते हैं। हमने सुना है जयपुर में भी कई सारे लोग अनशन कर रहे हैं, लेकिन सांकेतिक अनशन कर रहे हैं 3 घंटे का, किसी का 12 घंटे का, किसी का 24 घंटे का। लेकिन दिगंबर मुनि अगर करेंगे तो पूरा 47-48 घंटे का निर्जल। तो ऐसे अनशन, उपवास, और इसकी ताकत मिलती है सिद्धों के अनशन स्वरूप का ध्यान करने से। सिद्ध भगवंत तो जब से सिद्ध हुए हैं तब से दाना पानी कुछ भी नहीं लिया, जरूरत नहीं है। जहां इंद्रियां हैं, जहां भूख है, वहां इस सब की जरूरत है। तो हम अपने अनशन स्वभाव को ध्यान में लें। भोजन करना हमारा स्वभाव नहीं है, बिना भोजन के सहज शांत रहना ही हमारा स्वभाव है। और हम अनशन करते हुए एक प्रार्थना करें कि सब लोगों को सद्बुद्धि मिले, कोई किसी से झगड़ा ना करे, कोई किसी की संपत्तियों पर अधिकार ना करे, कोई किसी धर्म या समाज को डराने की कोशिश ना करे। मुनियों का अनशन तो एक तरह की ईश्वर से की गई प्रार्थना है ताकि सारे संसार को विश्व शांति का मार्ग मिले। मुनि की नजर में कोई शत्रु तो है नहीं, और अगर कोई ऊंचा नीचा विचार करता है तो उसके लिए यही प्रार्थना करते हैं, सबको सन्मति दे भगवान। समाज में वैमनस्य का भाव नहीं बढ़ना चाहिए, हिंसा का परिणाम नहीं होना चाहिए। उस तरह की भावना, उस तरह की प्रार्थना लेकर के अनशन किए जाते हैं। आत्म शुद्धि के लिए अनशन किए जाते हैं, आत्म कल्याण के लिए अनशन किए जाते हैं। ये बहुत प्राचीन परंपरा है। ऋषभ देव ने भी बड़ी तपस्या की थी, श्री राम ने भी की थी, नेमिनाथ ने भी की थी, वर्तमान के मुनिराज भी करते हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने एक अवसर पर लगभग 3 साल तक के लिए अन्न का त्याग किया था। जरूरत थी। उन्होंने कहा कि देखो, लोगों के विचार एकदम बिगड़ते जा रहे हैं, आचार विचार भ्रष्ट हुए जा रहे हैं। वो सामान्य लोगों में और विशिष्ट लोगों में अंतर ही नहीं समझ पा रहे हैं। जिनालयों में किसी भी को घुसाने की बात चल रही है। उन्होंने एक कदम उठाया था कि सबको सन्मति दे भगवान, कल्याण सबका होना चाहिए, जानवर को भी जिनवर बनने का अधिकार है। एक भाई ने प्रश्न पूछा है कि महाराज जी, प्रवचन में आप बताते हैं कि जिनालय जो है वो समोषण का प्रतीक है। समोषण में तो सब लोग जाते हैं, कुत्ते बिल्ली भी जाते हैं, जानवर भी रहते हैं। फिर हमारे यहाँ समोषण में जाने से जानवरों को क्यों रोक दिया जाता है? कई बार निचले दर्जों के लोगों को भी अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। भाई, जिनालय समोषण का रूप है, लेकिन सारी रचना वही की वही नहीं है, उसका प्रतीकात्मक रूप है। और ये जिनालय जो हैं, जिनालयों में वे लोग ही जा सकते हैं जिनके आचार विचार शुद्ध हों, जो निर्व्यसनी हों, जो सदाचारी हों, जो शाकाहारी हों। परमात्मा के दरबार में जाने के पहले जैसे बाहर जूते उतारते हैं, ऐसे ही कुविचार भी उतार देना चाहिए। तो उन्होंने भी एक तरह का आंदोलन किया था कि लोगों का जीवन में परिवर्तन आए। आज भी इस तरह के आंदोलन चलते हैं, चल रहे हैं। अनशन स्वभाव वाले सिद्ध हैं और उन्हें गंधमाला आदि की भी जरूरत नहीं पड़ती है। सोने के लिए बिस्तर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? नींद ही नहीं है। नींद आना अच्छी बात है कि बुरी बात? बोलो, बुरी बात है।
अच्छा, जिनको बिल्कुल नींद नहीं आती उनसे पूछो अब आप। संसारी जनों में तो नींद नहीं आए तो भी बुरी बात, और खूब खूब नींद आए तो भी बुरी बात, क्योंकि इनको जागना भी है और सोना भी है। लेकिन जिनने निद्रा कर्म का नाश कर दिया है वो सिद्ध हमेशा स्वरूप में विराजमान है। नींद नहीं है, बिस्तर की भी जरूरत नहीं है, किसी तरह की बीमारी नहीं है, इसलिए किसी तरह की औषध की भी जरूरत नहीं है। बताइए, अंधेरा ना हो तो दीपक की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। अमावस्या थी, महावीर स्वामी मोक्ष पधारे थे, इसलिए अमावस्या को भी लोगों ने दीप जला जला करके पूर्णिमा बना दिया, अंधेरे को मिटाने के लिए। तो जब अंधेरा नहीं है तो दीपक की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जब पूर्ण ज्ञान हो गया तो किसी और सहयोगी की जरूरत नहीं है, सहयोगी ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसे सिद्ध हैं, सिद्ध भगवंतों के ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय सारे कर्म नष्ट हो गए, किसी तरह की जरूरत नहीं है। ऐसा हमारे जैसा शरीर नहीं है, अशरीरी है, अशरीरी सिद्ध भगवान हमें भी वो संबल प्रदान करें कि हम भी अनशन कर सकें। अनशन स्वभाव है, असन स्वभाव नहीं है। भोजन करना जीव का स्वभाव नहीं है। ये तो आशाता के उदय से, मोह के उदय से तरह तरह के विचार आते हैं और ये खाओ वो खाओ, और जिनने मोह को जीता वो भोजन भी नहीं करते। हम सिद्ध भगवान से यही प्रार्थना करते कि हमारा अनशन भी सफल हो, हमें भी निरंतर अनशन स्वभाव में बने रहने की भावना हो। बाहर से भोजन आदि पदार्थों को ग्रहण करना तो एक तरह का जीवन का कर्तव्य है, लेकिन भोजन आदि ग्रहण किए बिना अंतर में जमे रहना यह जीवन का सौभाग्य है। अपने अनशन स्वभाव का ध्यान करते हुए मुनि अनशन करते हैं और कभी आहार भी करते हैं, तो भी उस समय ध्यान में अनशन स्वभाव का ध्यान करते हुए वे आगे बढ़ते हैं और ऐसे विशुद्ध स्वभाव को पा करके फिर जीव संसार में नहीं आते हैं। हम भी आज के इस दिन अनशन करें और ऐसे प्रार्थना करें कि अनशन करने से, उपवास करने से, अंतरंग साधना करने से जैसे आत्मा परमात्मा बन जाता है, संसार से छूट जाता है, ऐसे ही गिरनार जैसे तीर्थ भी कब्जों से मुक्त हों। ऐसे ही जो बुरी विचारधाराएं हैं वो भी पराजित हों और एक अच्छी धारा देश में बहे, परस्पर सहिष्णुता और प्रेम से एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें, यही मंगल भावना। जय बोलिए नैमिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती सरला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन। बिनौली वालों की स्मृति में सुपुत्र हंस कुमार जैन, पुत्र वधू श्वेता जैन, सुपौत्र हिमांशु जैन, ऋषभ जैन। 27 ऋषभ विहार, दिल्ली 92। माउंट लिटराजी स्कूल, बड़ौत। चाहत इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, गुवाहाटी, असम।